इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस बार देखने को ये मिल रहा है क्योंकि लड़ाई आमने सामने की है, तो भाजपा के विपक्ष का जो वोट है वो पूरी तरह से हमको मिल रहा है। इसमें कोई बंटवारा नहीं है और वो कहीं नहीं जा रहा। रेवती हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और दमखम के साथ जीत रहे हैं, और जो हमारे से दूसरा नंबर पर रहेगा वो बहुत दूर रहेगा। सबसे अहम पहलू यह है कि अभी एक सूचना मिल रही है कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? मैं तो अभी आपके साथ यहाँ राम गोविंद चौधरी जी के रैली में खड़ा हूँ, मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं तन मन धन के साथ खड़ा हूँ, और आज तक 20 साल में नहीं गया। ये विरोधियों की साजिश है कि हमारे लोगों को बहकाया जा सके कि अभिज्ञान तिवारी यहाँ जा रहे हैं तो उनको बहका के अपनी तरफ खींचा जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। दमखम के साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे कार्यकर्ता, मेरे भाई बंधु सब श्री राम गोविंद चौधरी जी के साथ। लगभग कितना मत रेवती में आप दिलवा सकते? पिछली बार हम लोग लगभग 3000 वोट पाए थे, और लगभग इतना ही शिवशंकर चौहान जी पाए थे, और करीबन 1800 केतकी सिंह जी पाई थी, और थोड़ा बहुत बाकी लोगों में वोटों का 1000-1500 वोटों में बंटवारा हुआ था। अगर पोलिंग उतनी ही होती है तो इस बार हम लोग को उम्मीद है कि आधा वोट हम लोग पाएंगे और आधे में बाकी लोग पाएंगे। आपके नेता 5 साल तक, जिसको आप नेता मान रहे हैं, आप चुनाव के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, तो उनका 5 साल का विकास कार्य क्या है? देखिए, राम गोविंद चौधरी छोटे तबके के नेता नहीं, और 4 बार में से 3 बार यहाँ विधायक हुए। एक बार बहुत कम मतों से, लगभग 100 वोटों से वो चुनाव हारे, 100 वोटों से। राम गोविंद चौधरी की अगर पॉपुलैरिटी ना होती, लोगों में पकड़ ना होता, लोगों में प्यार नहीं होता, तो राम गोविंद चौधरी बांसडीह से 3 बार विधायक नहीं होते। और राम गोविंद चौधरी ऐसे व्यक्तित्व हैं, बांसडीह का नाम राम गोविंद चौधरी के नाम से ही जाना जाता है। आज वो जब सदन में बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बराबर कुर्सी पर बैठते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि हमारा बांसडीह का विधायक राम गोविंद चौधरी जी मुख्यमंत्री के सामने बोल। हमारी पहचान, हमारे विधानसभा की पहचान राम गोविंद चौधरी जी से है। आप जिस सड़क से आए हैं, ये सड़क उन्होंने लालगंज से लेके और सिकंदरपुर तक की सड़क राम गोविंद चौधरी जी का देन है। राम गोविंद चौधरी ने यहाँ सड़कों का जाल बिछाया। इस सरकार में आप बताइए कि अगर एक भी सड़क पर एक पेवन तक लगा हो, कोई कार्य नहीं हुआ। राम गोविंद चौधरी जी तो विपक्ष में थे, फिर भी देखिए राजपुर वाला सड़क मंत्री जी की देन है, राम गोविंद चौधरी जी की। विपक्ष में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने कार्य किया। अगर विरोधी रहता तो मैं बोला नहीं 3 बार विधायक कैसे बनते हैं। और इस बार भी हमको उम्मीद है कि हम लोग करीबन 40,000 वोटों से आज के डेट में चुनाव जीत रहे हैं। अभी चुनाव कम से कम 10 दिन का लमसम है, इसमें वोटों की गिनती बढ़ेगी, कम नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ वर्ग धर्म का बंटवारा नहीं होता राम गोविंद चौधरी के साथ। राम गोविंद चौधरी के साथ हर वर्ग का व्यक्ति खड़ा रहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, हर वर्ग, हर तबका, हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे तबके राम गोविंद चौधरी के साथ खड़े रहते हैं। और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हम क्या, वो राम गोविंद चौधरी जी कहे थे अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कि तुम रूट कर हमको कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें पाओ। कोई उनको रूट पे उनसे जा नहीं सकता, और जो रूठे हुए लोग भी हैं वो भी मान जाए। और मैं बता रहा हूँ, बस गिनती बढ़ रही है। हम लोग चुनाव जीत के बैठे हैं और गिनती बढ़ रही है। और जो अफवाहें तो चुनाव में तो रेवती नगर पंचायत 7 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग की कोशिश तो 7 की है, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग 6 पे तो चुनाव जीत रहे हैं। 6 पे चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। क्या
क्या आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है कैसे? भाई साहब, 5वां चरण आते आते हम लोग बहुमत में आ गए। जी जी। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा उस व्यक्ति के साथ सोच में रहना चाहिए जिसकी सोच आगे की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सपना देखा, 108 एम्बुलेंस अखिलेश यादव की देन है। ये हमारा सवाल है सर, क्या उत्तर प्रदेश में हिजाब लागू होगा? हिजाब को लेकर क्या विद्यालयों में लागू होगा? आपकी सरकार देखिए, किसी धर्म को, हर धर्म का, अगर मैं भगवा पहन के इस मंदिर में पूजा करता हूँ, ये मेरा धर्म है, इसको छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं। हिजाब जैसे हिंदू धर्म में औरतों की शोभा घूंघट होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होती है, वैसे मुस्लिम धर्म में हिजाब उसकी शोभा होती है। इसके लिए कोई बहस का मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा है। और